कभी कभी हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जो थाली सिर्फ हमारे लिए सजी थी, हम उस थाली को ठुकरा देते हैं, यह सोचकर कि हमको इससे भी अच्छा भोजन मिलेगा, और परिणाम कुछ अलग ही होता है। हमें वह थाली नसीब होती है जिसमें कई लोगों का जूठन होता है और कई भूखे नंगे अपाहिज भी उसी थाली में खाने के लिए तैयार होते हैं। इसमें गलती थाली की नहीं होती, खाने वाले की होती है, जो होटल की थाली को घर में सजा बैठता है। जो चीज़ बाजार में शोभा देती है उसे बाजार में ही रहने दो। यदि घर लेकर आओगे तो दर्शकों की लाइन लग जाएगी। एक घर को पूजा के फूलों से सजाया जाता है, जहाँ प्रेम, विश्वास और एक दूसरे का आदर होता है। और कोठे के फूलों से सजाने की कोशिश करोगे तो वो फूल सिर्फ मसले जाते हैं। एक शादीशुदा औरत को यह बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए, उसके पति को छोड़ के बाकी सब मर्द सिर्फ उसके शरीर के साथ खेलेंगे और शादी की बात आई तो यह कहकर छोड़ देंगे कि जो औरत अपने पति की न हुई वो हमारी क्या होगी। औरत यदि शादी से पहले किसी के प्रेम संबंध में रही भी हो, यदि उस व्यक्ति से शादी नहीं हुई और किसी दूसरे मर्द से हो गई, तो उस बेगुनाह को घर बर्बाद करने से दूर रहो। प्रेम सिर्फ एक औरत अकेली नहीं करती, बल्कि एक मर्द भी करता है। लेकिन मर्द की शादी किसी दूसरी लड़की से हो जाए तो वह किसी बेगुनाह लड़की का घर बर्बाद नहीं करता। याद रखो, जिस दिन एक पति चाहे कि मुझे इस औरत के साथ अब नहीं रहना, तो तुम्हारे माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। समुद्र से भी गहरा प्रेम कर सकता है पुरुष, यदि स्त्री पूर्ण रूप से उसमें डूब जाए तो। हजारों मर्दों को दीवाना कर दे औरत वो नहीं, बल्कि एक ही मर्द को हजारों बार दीवाना कर दे औरत वो है। मर्द औरत की वफा पर मरता है, यदि खूबसूरती पर मरता तो एक औरत काफ़ी नहीं होती। जिस्म से सुंदर औरत बिस्तर की शोभा होती है, चरित्र से सुंदर औरत दिल और दिमाग में राज करती है, क्योंकि एक समय बाद शरीर की सुंदरता खत्म हो जाती है। अपने हम सफ़र को दुनिया के सामने इतनी इज्जत और प्यार दो कि देखने वाले सोचने पर मजबूर हो जाएं कि काश ऐसी जोड़ी हमारी भी होती। तुम क्रोध में भी उसके आत्मसम्मान का ख्याल रखना, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत कम नहीं होने देगा। तुम्हारे सारे श्रृंगार का अर्थ ही उससे है, यदि उसने ही नहीं देखा तो तुम्हारा श्रृंगार ही व्यर्थ है, क्योंकि मर्द रंगों में फ़र्क बहुत आसानी से बता देता है। मर्द की आवाज़ से औरत की आवाज़ ऊंची होने लगे तो समझ लो उस औरत ने अपनी इज्जत खो दी है। यदि आवाज़ नीची हुई तो वह खूबसूरत लगने लगती है।